सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी मातृशक्ति को मेरा नमन और मेरे युवा साथियों को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजकों को जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। और जब हम नीचे से चलकर आ रहे थे यहाँ आने के बाद में देखा तो इतना विशाल आपने जिस प्रकार का जो कार्य किया है ये सदैव याद रखा जाएगा। हर व्यक्ति के नेक कार्य युग कोई भी हो हर युग में उसको याद किया जाए। आज आपने जो इतना भव्य ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये जो हमारा शरीर है पंच तत्व से बना हुआ, ये कुछ समय के लिए हमें मिलता है और जब तक हमारे पास रहता है, अगर इस शरीर द्वारा हम अच्छे कार्य करते हैं तो जब ये शरीर हमारा नहीं रहेगा तब भी लोग हमें याद करेंगे। इसके द्वारा कोई अच्छे कार्य नहीं होंगे तो कोई याद नहीं करेगा। आज आप जब भी बात करते हो, जब भी हम बात करते हैं मर्यादा की, तो सदैव भगवान श्री राम को याद किया जाता है। जब बात आती है गौ माता की रक्षा की तो हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। और अभी मैंने खैर भाई राम सिंह जी मासी और दूसरे भाई क्या नाम है महेश जी, इनका तो सुना नहीं, लेकिन ये भी महाभारत में आपको जो कथा सुना रहे हैं। मैं हर मंच के माध्यम से जहाँ भी मुझे जाने का मौका मिलता है हर वक्त, चाहे जो कलाकार हो हमारे बीच में, जो भी आपके बीच में जो भाई डांस कर रहा था वो राजस्थान के अंदर आपको टीवी पर भी इसका डांस प्रोग्राम आता है। इतना अच्छा कार्य करता है और इतना अच्छा कलाकार है, कार्य करता है, क्योंकि हम राजनीति में रहे तो कार्यकर्ता का जरूर याद आ जाता है। बाकी इतना अच्छा कलाकार है और जिस व्यक्ति में जो कला होती है वो सदैव उसको उसी कला के रूप में जाना जाता है। मैं इनको तो धन्यवाद इसलिए अर्पित कर रहा था कि जब भी किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो हमारे भारतीय संस्कृति को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। और खास तौर से जो हमारे युवा साथी जो आज इस पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में हमारी भारतीय संस्कृति को कहीं भूलते जा रहे हैं, तो फिर ये याद दिलाने का काम करते हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से दोनों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। इतना अच्छा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में आप सब लोग इतनी श्रद्धा के साथ दूर दराज से जहां से भी चलकर आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धार्मिक कार्यक्रमों में जब भी आप लोग आते हो तो जो आयोजक है हमारे सम्मानीय भूप सिंह जी, मैं चाहूंगा कि इधर खड़े होकर आप सब लोग इनका तालियां बजाकर अभिवादन करें। इनसे एक प्रेरणा मिलती है, हमारी तालियां बजाने से कुछ नहीं, लेकिन एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसे बामा साहब इस गांव में हैं जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और जो व्यक्ति करना चाहता है उसको करने की आवश्यकता है। अगर आप लोगों ने तालियां बजाकर इनका भव्य स्वागत किया तो और बहुत से ऐसे बामा साहब के बीच में तैयार हो। और हम सबको उनको सदैव याद भी रखना चाहिए कि इन्होंने अपनी गाड़ी कमाई के अंदर से जिस प्रकार से ये जो सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, हम सबको यहाँ मिलाने का जो कार्यक्रम किया, उसके लिए आपको सम्मानीय भूप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। साथियों, वैसे तो धार्मिक कार्यक्रम और मेरे से बाद में भाई धर्मपाल जी बोलेंगे तो ये कह देंगे कि भाई आप, पर मेरे से भाई साहब रहा भी नहीं जाता।
कुछ ना कुछ बातें ऐसी रहती हैं कि जब भी मैं जाता हूं तो चाहे कैसा भी कार्यक्रम हो, मुख में अपने आप अपनी बातें आ जाती हैं। साथियों, मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज हम सब लोग एक सोचने की, समझने की आवश्यकता है। फिर आपके सामने परिवर्तन लोकतंत्र में और राजशाही में परिवर्तन क्या है? परिवर्तन यह है कि पहले जो रानी की कोख से पैदा होता था वो राजा बनता था, लेकिन अब 5 साल आप जिसको चाहते हो अपना मत देकर उसको अपना सेवक बनाते हो। ये लोकतंत्र में अंतर है। पिछली बार पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से यहां भी कई सभाएं सम्मान्य पायलट साहब ने की, और खासतौर से आप सभी लोग वहां गए भी होंगे, और सुनने में, और आपने एक अच्छी उनके कहने पर आपने यहां से अपना प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में। विधानसभा के अंदर तो हर 5 वर्ष के बाद अपना प्रतिनिधित्व आप लोग भेजते हो। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपके कार्य करता है, उस व्यक्ति को चुनते हो, और जो अच्छा कार्य नहीं करता उस व्यक्ति को आप फिर 5 साल में रद्द कर देते हो। लेकिन पिछली बार जब पायलट साहब राजस्थान के अंदर आए, 2014 के अंदर जो चुनाव परिणाम हुआ, और उस चुनाव परिणाम में स्थिति ये हुई, कांग्रेस की 21 सीटें रही और भारतीय जनता पार्टी ने 163 के लगभग सीटें प्राप्त की। और जिस वक्त पूरे राजस्थान के अंदर मुर्दा कांग्रेस को कोई बोलने वाला नहीं था, कहीं गांव में कहीं भी इसकी कोई बात नहीं करता था, उस वक्त सम्मान्य पायलट ने साहब ने, चाहे विधानसभा के सामने घेरा हो, चाहे आपकी बात हो, कहीं भी हो, गांव गांव ढानी ढानी जाकर अपनी बात रखी। और फिर उन्होंने एक नारा दिया कि अब की बार आप सब लोग पायलट साहब को मजबूत करें और किसान के बेटे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएं। आप सबकी वो मेहनत कि आपने उस रूप में यहां से भी कांग्रेस को जिता कर भेजा। मैंने अभी हमारे यहाँ भैरू बाबा का जब विशाल भंडारा, तब भी मैंने कहा था, मेरे बड़े भाई धर्मपाल जी, जो हर किसी को ये लग रहा था कि आपकी बार चुनाव किसी भी सूरत में नहीं आ सकते, लेकिन सिर्फ पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में आज फिर आपके बीच में संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिन लोगों ने चुनाव जीतने के बाद में और जिस प्रकार से आपका सिर्फ उपयोग किया, उन लोगों को देखना है, समझना है, क्योंकि फिर 2023 आ रहा है और आने वाले समय में मैं तो इतना जरूर कहना चाहता हूं, किसान कौम के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, आप में वो जज्बा है, जब भी आप कोई बात ठानते हो तो उसको पूरा करते हो। और इतना जरूर याद रखना, जिन लोगों ने गद्दारी की आपसे, वो सबक फिर सिखाना है और आने वाले समय में उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, ताकि वो लोग समझ सके और हम सबको मिलकर फिर से अपने विकास के लिए नए आयाम स्थापित करने होंगे। साथियों, जहां भी किसान की बात हो, पूरे राजस्थान के अंदर आज पूरे राजस्थान के अंदर पाला मार गया, सर्दी की इतनी मार हुई कि सरसों और इन सब की बड़ी बुरी स्थिति है। लेकिन सरकार जो अब जाकर गिरदावरी के आदेश दिए, मैं तो यहाँ कहना चाहूंगा, जितने भी लोग, हम सब ने कल ही मिलके और हमारे कलेक्टर साहब से कहा कि अगर किसी भी सूरत में 60% से कम गिरदावरी हुई तो हम किसी सूरत में बख्शेंगे नहीं, और हम सब लोग मिलकर पूरे जयपुर को घेरेंगे। क्योंकि जब तक किसान को उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक किसान के चेहरे पर मुस्कान नहीं आ सकती। राजस्थान के अंदर इन पिछले 4 सालों के अंदर जिस प्रकार की जो सरकार बनी हुई है, वो सरकार ऐसी बनी हुई है कि जब भी हमारे नौजवान साथी पेपर देने जाते हैं तो पेपर केंद्र पर पहुंचते नहीं, उससे पहले पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसी सरकार को सबक सिखाने की आवश्यकता है। आप सबको मैं
इतना जरूर कहना चाहूंगा, संघर्ष करना होगा। और संघर्ष के लिए आपको इतना जरूर ध्यान रखना होगा कि आपकी बात कौन सुन सकता है, आपकी आवाज कौन सुन सकता है, और उसके लिए हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है। साथियों, राजस्थान की विधानसभा में जब हम लोग जाते हैं तो ये चेहरा एक अकेला नहीं होता, आप सबका जो आशीर्वाद मिला होता उसी की बदौलत राजस्थान की उस विधानसभा में जाकर पहुंचता है जो भी प्रतिनिधित्व करता है। आप सबको सोचने और समझने की आवश्यकता है कि हमें संघर्ष के साथ साथ अपने जोश और होश को कायम रखना है, और हमको हर सूरत में वो कार्य करने हैं जिससे समाज का नाम रोशन हो। मेरे बहुत से जब भी हम बात करते हैं पिछले कुछ समय से कि हम कर्नल साहब को सदैव याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कर्नल साहब तो पहले भी आप लोगों के बीच में थे, लेकिन इसलिए याद करते हैं कि जब भी कभी आईएएस का कोई भी रिजल्ट आता है तो आपके समाज और किसान का बेटा 5% आरक्षण लेकर उन पदों पर बैठा है जहां देश जो राजस्थान की नीति और नीति बनती है। ये सम्मानीय फैसला जी की जो देन इस समाज को है। मैं कहना चाहूंगा युवा साथियों को कि शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो समाज अशिक्षित रहेगा वो पिछड़ेगा, उसको कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। और आप सब लोगों से अपनी मातृशक्ति से इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराएं ताकि वो भी राजस्थान के विकास में अपना योगदान दे सके। आज हमारे बहुत से साथी जो हम देखते थे कहीं गिनती के नहीं मिलते थे, आज अच्छी संख्या में। और इसी प्रकार आप सबने इतना जो अच्छा सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया, उसके लिए पुनः आयोजकों को और इस गांव को, इस ग्राम पंचायत को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, राम राम साहब।